तो देखिए हमारे पास आज है हिमाचल प्रदेश में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़िला है वो है कांगड़ा। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, हल्की सी जानकारी कांगड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं कांगड़ा के बारे में पढ़ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कार्टोग्राफी क्या होती है। कार्टोग्राफी देखिए एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है नक्शा नवीसी। नक्शा नवीसी का मतलब कि किसी लोकेशन के बारे में जानना कि कोई लोकेशन है, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, उसको कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में का जो ये ज़िला है कांगड़ा, उसके नॉर्थ में लाहौल स्पीति और चंबा डिस्ट्रिक्ट है, साउथ वेस्ट में ऊना है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो गुरदासपुर पंजाब का उससे लगता है, ईस्ट में कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट है, साउथ में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, और इसकी पूरे कांगड़ा की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 500 से लेकर 5500 मीटर तक के आसपास जो है वो अलग वेरी करती है सी लेवल से। एरिया की बात करें तो पूरे कांगड़ा के एरिया है 5739 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश की कुल भूमि का 10.31% है पूरे राज्य के क्षेत्रफल का। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कांगड़ा के बारे में जो कि आपको याद करनी है। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन हम शुरू में करेंगे हर लेक्चर के शुरू में, और उसके बाद उसके इतिहास, उसके अर्थशास्त्र और साथ साथ जो है वो अर्थव्यवस्था भी उसकी, साथ साथ उसके बारे में कुछ फेयर कल्चर्स, इस तरह से जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में करने वाले हैं। अब कांगड़ा की डेमोग्राफी देख लेते हैं। तो नया वर्ड आपके सामने डेमोग्राफी स्टूडेंट्स। डेमोग्राफी का मतलब कि जनसंख्या से जुड़े हुए आंकड़े। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट साक्षरता दर कुल मिला के 86.49% है कांगड़ा में, जिसमें से मेल 91.49% है, फीमेल 80.02% है। वहीं पे बात करें सेक्स रेशो की, यानी कि लिंगानुपात की। सेक्स रेशो होता है स्टूडेंट्स मतलब कि 1000 व्यक्तियों पर कितनी जो है वो मैन या लड़कियां हैं, यानी कि वो मैन या बॉय या गर्ल हैं। तो ये आपको जो है वो सेक्स रेशो बोलते हैं, यानी कि 1000 बॉयज़ पर कांगड़ा में यहाँ 1012 जो है गर्ल्स हैं। वहीं पे CSR देखिए, यहाँ पे CSR मतलब चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो मतलब कि 0 से 5 साल के कितने बच्चे जो है वो पुरुष हैं, कितने बच्चे महिलाएं हैं, तो वो है 876। क्लियर। चलिए अब यहाँ चलते हैं। स्टेब्लिशमेंट की बात करें कांगड़ा की, तो 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा की स्थापना हुई, और कांगड़ा का हेडक्वार्टर है धर्मशाला में, जो कि समुद्र तल से 1597 मीटर ऊपर है। ASL का मतलब यहाँ पे होता है अबव सी लेवल, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है कांगड़ा के अंदर? हिंदी बोली जाती है, बहुत ही कॉमन। पंजाबी बोली जाती है, कांगड़ी भाषा बोली जाती है यहाँ पर। और कुल एरिया अभी आपने दोबारा यहाँ पे नोट किया था, एक बार फिर नोट कर लीजिए, 5739 स्क्वायर किलोमीटर, पूरे राज्य का 10.31%। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो एरिया वाइज जो है वो चौथे नंबर पे है कांगड़ा। अभी आप इस कोर्स के आगे देखेंगे कि नंबर 1 पे कौन है। फिर ऑब्वियसली आप में से बहुत से लोगों को पता होगा नंबर 1 में एरिया वाइज कौन है, बट यहाँ पर कांगड़ा की हम बात करें तो कांगड़ा 4th पोजीशन पर है एरिया वाइज, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कांगड़ा चौथे स्थान पर है। जनसंख्या की बात करें स्टूडेंट्स, तो जनसंख्या के साथ है कांगड़ा की 15,10,075। 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार 2001 में थी 13,39,030। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 12.77%। मतलब पिछली बार के मुकाबले 12.77% वृद्धि हुई, और बढ़कर जनसंख्या इतनी हो गई 15,10,075। ये 12.77% की दर से इंक्रीज हुई, बढ़ी। पॉपुलेशन डेंसिटी या हिंदी में इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, मीन्स कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में, 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। 263 है। और हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉपुलेशन वाइज यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कांगड़ा की ही है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात नहीं कर रहा। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पे देखिए 263 है, लेकिन कांगड़ा के अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो आपको आई थिंक वो पता होगा पहले से ही। नहीं पता तो देखिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ, हमीरपुर वो जिला है। हाँ, हालांकि हम हमीरपुर में इसको पूरी डिटेल में देखेंगे, बट मैंने आपको जस्ट अभी यहाँ पे एक आपकी जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिया है। ये आपको
कि किस तरह से आपने ये सारी जो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, हमारा अपना प्रदेश है फ्रेंड्स, दोस्तों और स्टूडेंट्स, और अपने प्रदेश के बारे में अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानोगे तो वो बहुत ही बुरा होगा। आप दिल से जानिएगा, देखिए फिर कैसे एग्ज़ाम चुटकियों में क्लियर होते हैं आपके, है ना। दिल लगा के आप पढ़ो और फिर देखिए कैसे हमारा लोगो है हमारे मेरे इस पूरे अभियान का कि पढ़ते रहो बढ़ते रहो, है ना। तो बढ़ने के लिए पढ़ो। देखिए एग्ज़ाम क्लियर करने, एग्ज़ाम तो क्लियर आपके होते रहेंगे। अभी आपका एक मीडियम या छोटे लेवल का एग्ज़ाम क्लियर होगा, आने वाले समय में बड़े लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, बट अगर दिल से पढ़ेंगे तो। अगर बोझ समझ के पढ़ेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। दिल से पढ़ो, अपने एरिया के बारे में जानो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कांगड़ा के होंगे, तो कांगड़ा देखिए आपका अपना कांगड़ा है, आपका अपना हिमाचल है इनफैक्ट पूरा। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा है, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, दिल से पढ़ना है फ्रेंड्स, ये मेरी आपसे अपील है। तो चलिए शुरू करते हैं उसके आगे। अब देखते हैं ज्योग्राफी। यहाँ पर कांगड़ा की ज्योग्राफी हमारे पास है। देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी में देखिए धौलाधर माउंटेन रेंज, जिसको मौलक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ये कांगड़ा में है और इसका कुछ हिस्सा मंडी और चंबा में भी है। पोर्शन ऑफ इट लाइज इन मंडी एंड चंबा एज वेल। दिस रेंज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज नियर बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के पास से ये रेंज जो निकल रही है और ये कांगड़ा में जो है प्रवेश करती है, जिसको यहाँ मौलक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। चंबा जो कि इससे अपर डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा से ऊपर चंबा है, तो चंबा में भी जो है ये जा रही है। चंबा में एक जो है अलग से एक माउंटेन रेंज है जिसको हाथीधार रेंज कहते हैं। हाथीधार चंबा में उसके बिल्कुल समानांतर जा रही है ये। ठीक है, तो अगर कांगड़ा मान लीजिए, कांगड़ा आपका है यहाँ पर इस तरह से और ये ऊपर चंबा है, तो कांगड़ा में होते हुए देखिए ये उसके पैरेलल ये जो ये रेंज जा रही है मौलक पर्वत श्रृंखला, तो ये हाथीधार रेंज है और ये आपकी मौलक पर्वत या धौलाधर श्रृंखला है। इस प्रकार से ये आपको देखने को आएगी। ये इसकी लोकेशन इस तरह से होगी। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे देखिए कि जो धौलाधर जो है वो बाउंड्री फॉर्म करती है कुल्लू और सरूरी पास से, और ये बंगाल क्षेत्र से होकर गुजरती है। मैंने आपको यहाँ से बनाया ना, यहाँ पे बंगाल, बड़ा बंगाल क्षेत्र है। कांगड़ा के मैप में मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसकी इंपॉर्टेंट पीक्स है हनुमान टिब्बा जो कि 5860 मीटर की ऊंचाई पर है, घोर तंतनु या घोरंतिनु 4760 मीटर्स, और चोलांग 3270 मीटर की ऊंचाई पर। धौलाधर रेंज की इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, इंपॉर्टेंट चोटियां हैं, वो तो ध्यान रखिएगा आप, ये सभी नाम आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उसके बाद कांगड़ा में दूसरी इंपॉर्टेंट रेंज का, पपरोला माउंटेन रेंज। पपरोला माउंटेन रेंज बड़ बंगाल क्षेत्र को कांगड़ा वैली से अलग करता है, डिवाइड करता है। और इसी पपरोला माउंटेन रेंज को अगर हम चंबा में देखें तो चंबा में इसको सिकंदर धार रेंज के नाम से जानते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो रेंजेस हैं जो कांगड़ा में है। एक तो फर्स्ट अभी आपने देखा धौलाधर रेंज या मौलक पर्वत, दूसरा पपरोला माउंटेन रेंज जिसे हम चंबा में सिकंदर धार के नाम से जानते हैं। वहीं पे रिवर की बात करें दोस्तों, तो रिवर हमारे पास ब्यास है। ब्यास रिवर कांगड़ा की बहुत ही चीफ रिवर है, मतलब प्रमुख रिवर है, जो कि पीर पंजाल क्षेत्र से निकलती है और रोहतांग पास के पास से जो ये जो रीजन है पीर पंजाल रेंज का, वहाँ से ब्यास जो है वो का ओरिजिन है, ब्यास रिवर का ओरिजिन है। ब्यास कांगड़ा में एंटर करती है सदल में और गुरदासपुर में चली जाती है मिर्थल घाट से होते हुए। ये भी आपको बात यहाँ पे नोट करनी है फ्रेंड्स, मिर्थल घाट से होते हुए गुरदासपुर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है ब्यास नदी। ठीक है, ऐसी एक और रिवर है हमारे पास यहाँ पे, वो है रिवर का नाम बिनवा रिवर, जो कि बैजनाथ के पास से निकलती है और ब्यास नदी को संधौल के पास जो है उससे मिल जाती है उससे। एक और रिवर है स्टूडेंट्स, वो रिवर का नाम है न्यूगल रिवर, जो कि ब्यास से जुड़ती है टीरा सुजानपुर नामक लोकेशन पर। ठीक, देहरा है एक, यहाँ पे देखिए चक्की खड़ है, यहाँ पर खड़ या खड़ी, ये बॉर्डर फॉर्म करती है पंजाब के बीच में और कांगड़ा के बीच में। खड का मतलब देखिए यहाँ पे खड आपके सामने लिखा है ना, खड। खड का मतलब एक छोटी रिवुलेट जो कि किसी गॉर्ज में जो है वो के बहती है, किसी जो है वो आप कह सकते हो किसी एक दो अलग अलग भूमि पार्ट्स के बीच में एक गॉर्ज है, उसके बीच में से होके बहती है, उसको खड बोलते हैं उसको। तो वहाँ से ये चक्की खड और देरा खड पंजाब और कांगड़ा के बीच में बॉर्डर को फॉर्म करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें लेक्स के बारे में या झीलों के बारे में, तो लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। पोंग लेक, जिसको हम महाराणा प्रताप सागर लेक के नाम से भी जानते हैं, ये मैन मेड लेक है, मानव निर्मित लेक है, जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर। आपके सामने पिक्चर है, देखिए यहाँ पे ये पिक्चर जो है आपको, ये पोंग लेक की आपको पिक्चर है। इसी देखिए ये पोंग डैम इसके ऊपर बनाया गया है, इस झील के ऊपर बीबीएमबी ने, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने। ठीक है, तो बीबीएम की पूरी फुल फॉर्म है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने,
भाखड़ा, ब्यास मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा कोई बात नहीं, बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीबीएमबी ने फॉर्म किया है पोंग डैम, पोंग लेक पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डल लेक, DUL डल लेक। तो कश्मीर वाले नहीं ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में है, 1775 मीटर सी लेवल के ऊपर। और करेडी लेक आपकी 1810 मीटर सी लेवल के ऊपर, ये भी कांगड़ा में ही स्थित है। ध्यान से आप इसको जो है नोट कीजिएगा। वहीं पे देखिए ग्लेशियर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ग्लेशियर्स और पासेस। ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के बड़े बड़े जो है वो पहाड़ आप कह सकते हैं, या फिर आपके ग्लेशियर जो है वो जिसमें पानी स्टोर है बर्फ की फॉर्म में। तो पहला फर्स्ट है देखिए बद्दल ग्लेशियर, बड़ बंगाल क्षेत्र में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है बड़ बंगाल क्षेत्र में बद्दल ग्लेशियर। वाटर स्प्रिंग की बात करें, जलप्रपात की बात करें, तो ये सभी देखिए ठंडे पानी के वाटर स्प्रिंग है, जैसे भगसुनाग मैक्लोडगंज में है, ज्वालामुखी कांगड़ा में है, लुनानी, ये सभी वाटर स्प्रिंग है ठंडे पानी के, पर ध्यान रखिएगा। वहीं पे पासिस देखें, दर्रों की बात करें तो दर्रे इंपॉर्टेंट है कांगड़ा में, भीम घसुतरी कांगड़ा में, मकोड़ी जोट कांगड़ा में, जलसू पास कांगड़ा में, ये सारे कांगड़ा में है, तमसेर पास और तेतू पास कुल्लू और कांगड़ा दोनों के बीच में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पास है। यहाँ पे आपको अपनी नोटबुक में इन सबको नोट करना है, क्योंकि आपके सामने मैंने बहुत सारे नाम आज रखे, बहुत सारी नई चीज़ें रखी, तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी सी मुश्किल आए, बट बहुत ही सिंपल है। मैंने दोबारा आपको बताया है, यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ कि दिल से याद कीजिएगा। ठीक है, दिल से याद करेंगे तो ये सारा जो लेसन हैं आपके बहुत ही आपको सिंपल लगेंगे फ्रेंड्स। अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी मातृभूमि के बारे में आपने पढ़ना है ना, अपने प्रदेश के बारे में पढ़ना है। आप किसी फॉरेन लैंड के बारे में नहीं पढ़ रहे तो बोर होके मत पढ़िए, दिल से पढ़िएगा। एग्जाम तो फिर देखिए, एग्जाम जो क्लियर होगा वो तो आपके पास ये मान लीजिए वो तो बाईपास जो है आपका एक सक्सेस है आपकी, बट जो अपने प्रदेश के बारे में आप जानेंगे, उसके बारे में आप पहचानेंगे, तो वो मेन आपका है, वो लाइफ टाइम आपके पास आपके रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको आज इतनी ही बातें बताई। जाते जाते देखिए मैं आपको आज थोड़ी सी कुछ और बातें आपको बता रहा हूँ, कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स। आज का लेसन हम क्लोज करते हैं से पहले, जैसे हम बात करें रेलवेज़ की, तो वो भी हम लिख लेते हैं। रेलवेज़ देखिए यहाँ पे जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन है, 1929 में फॉर्म हुई थी। मैं पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ, पेन का रंग मैं बदल लेता हूँ, इंक कलर, आपको ताकि अच्छे से दिखे ये। चलिए, हाँ, तो हमारे पास है रेलवेज़, जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन 1929 में फॉर्म हुई। 2 टनल्स और 993 ब्रिजेस हैं, कुल लंबाई इसकी 113 किलोमीटर है। इसके ऊपर आहाजू रेलवे स्टेशन है, जो कि हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, 1290 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आहाजू रेलवे स्टेशन हाईएस्ट स्टेशन है 1290 मीटर की ऊंचाई पर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे है, कौन कौन से हैं? पोंग, ब्यास रिवर, गुज खड्ड पर, बनेर खड्ड पर, देहर खड्ड पर। एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें अगर हम कांगड़ा से संबंधित, तो गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा में है, जो कि 20 दिसंबर 1989 से जिसको कमीशन किया गया, शुरू किया गया। ये हिमाचल प्रदेश का इनफैक्ट बिगेस्ट एयरपोर्ट है और 770 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, हालांकि शिमला एयरपोर्ट है, पर शिमला एयरपोर्ट जो है वो बिगेस्ट एयरपोर्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो कौन सा है? गग्गल एयरपोर्ट है। क्लियर? ऐसे ही लास्ट में देखिए, अगर हम हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे सामने है, वाइल्ड लाइफ जन कि वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ पर धौलाधर है, 1994 में फॉर्म हुआ था, 940 स्क्वायर किलोमीटर की इसका पूरा एरिया है। पोंग लेक सेंचुरी, पोंग डैम के आसपास 1983 में फॉर्म हुआ था, 307 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको पोंग लेक सेंचुरी है। ठीक, क्लियर? ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे देखिए फेयर एंड फेस्टिवल की बात करें, मेलों की और त्योहारों की बात करें, तो ज्वालामुखी फेयर अक्टूबर में लगता है, ज्वालामुखी। नागिनी फेयर, फोक डांस, फोक सॉन्ग एंड फोक डांस बहुत काफ़ी मशहूर है कांगड़ा का। कुछ यहाँ पे सॉन्ग आपके सामने जो है लिखे गए हैं, जैसे नूरपुर दिए खटखटिए, हर सिंह रजिया, सुलिया टंगोई गई मेरी जान, घोड़ी, ये सभी फेमस फोक सॉन्ग्स हैं। जो वहीं पर चंद्रौली और भगतू फेमस फोक डांसेस हैं, लोक नृत्य हैं, है ना, चंद्रौली और भगतू। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप सारा ये फेयर एंड फेस्टिवल यहाँ पे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास देखिए यहाँ पे है, ये है आपको शोभा सिंह आर्ट गैलरी, आपने सुना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कांगड़ा में बहुत ही फेमस है शोभा सिंह आर्ट गैलरी। इसे बनाया था शोभा सिंह
इसे कहते हैं शोभा सिंह आर्ट गैलरी, पर उनकी वाइफ जिनका नाम था नोहरा रिचर्ड्स, ठीक है, उन्होंने इसको फॉर्म किया था। इट वॉज बिल्ट बाय नोहरा रिचर्ड्स, वाइफ ऑफ शोभा सिंह। यहाँ पे देखिए लिटरेरी वर्क, जो लिटरेचर है उसके जो कृतियाँ हैं, जो लिटरेचर का जो काम है यहाँ पे वो सेव किया गया है। फेमस फॉर द वर्क्स ऑफ सोनी महिवाल, उमर खयाम, ठीक है। तो ये इसको एंड्रेडा आर्ट गैलरी के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एंड्रेडा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर है कांगड़ा में स्थित है। क्लियर? और ये 2012 में इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया एंड इट वाज फाउंडेड बाय नोहरा रिचर्ड्स, वाइफ ऑफ शोभा सिंह। तो फ्रेंड्स, ये तो था आपको आज इनिशियल कांगड़ा के फर्स्ट पहले लेसन में जानकारी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12 हैं, और इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स को आपने अच्छे तरीके से करना है कवर। अगले लेसन में हम कांगड़ा के पार्ट 2 में कांगड़ा के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय।